तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिमिट्स। मैथमेटिक्स में डिप्लोमा में ये 5th यूनिट है और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत इजी तरीके से ये पूरा लेक्चर जाएगा। तो आप देखिए क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे। पहले एक थोड़ा सा प्री कैप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताते जाता हूँ कि लिमिट्स में सिंपल आप ये ध्यान रखिए, मान के चलिए कोई एक ऐसा फंक्शन दिया है लिमिट x टेंस टू a और उसमें एक फंक्शन f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन g ऑफ x है और दोनों सम हो रहे, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी है, मल्टीप्लाई में भी अलग अलग हम कर सकते हैं। सिमिलरली डिवाइड में है, डिवाइड में भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये आता है k, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, कोई भी एक नंबर है, उसका लिमिट में आप देखेंगे कि अगर x की वैल्यू ही नहीं है तो a तो हम पुट ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए x आएगा। अल्टीमेटली आपको करना क्या है इस लिमिट वाले न्यूमेरिकल्स में, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको x दिखेगा, ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू आपको a रख देनी है बस, और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया वर्किंग रूल ऑफ लिमिट्स। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये मैंने राइट हैंड साइड लिख के रखा हुआ है। जैसे x टेंस टू a, x टू द पावर n, तो अगेन x a को हम x की जगह पुटअप कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू r। ठीक है, फिर लिमिट्स हम पढ़ेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इस तरीके के कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको हम सीखेंगे कि कैसे करना है। फिर रेशनल नंबर के फंक्शंस में देखेंगे। फिर ये एक स्पेशल आता है आपको फंक्शन लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इस फॉर्मेट में आएगा तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मेट में आंसर लिखना है। अब जब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सिमिलरली जैसे आपने प्लस में देखा वैसे ही माइनस में होगा। अगर दो फंक्शन f ऑफ x है और g ऑफ x है, अगर वो माइनस हो रहे हैं और लिमिट दिया है x टेंस टू a, तो आप अलग अलग कर सकते हैं उन फंक्शंस को, कि f ऑफ x पहला फंक्शन ले लिया और उसको सॉल्व कर लिया और लास्ट में x की जगह a पुटअप कर दिया। फिर दूसरा g ऑफ x कोई अलग फंक्शन है, उसके अंदर x है, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू b जो है वो पुटअप कर दी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है। हम लेफ्ट हैंड साइड वाले फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंस टू 2 और ये एक फंक्शन दिया है। इसका मतलब जब आप सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को तो नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आगे आपको मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ सकता है, कोई पॉलिनोमियल भी दे सकते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर ये सॉल्व हो रहा होगा तो आप करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ऐसा दिया होता तो आप पहले इसको सॉल्व करते, फाइनली आप x की जगह 2 पुट कर देते। यहाँ पर देखिए कोई भी सॉल्व करने जैसा आगे है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जितने भी x हैं उनकी जगह मैं 2 पुट कर दूंगा और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, मतलब x की जगह 2 पुट अप करना है, 2 क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 पुट अप करना है, स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6। सॉल्व कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, माइनस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 10 माइनस 6। अब चाहे आप अपना इसमें एल्जेब्रा ही है, जैसा आप सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। 8 प्लस 10 इज 18, माइनस 12 माइनस 6, देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस विल बी माइनस 18 और ये प्लस 18 तो था ही, माइनस और प्लस कैंसिल होके आंसर हमारा 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे कुछ तो सॉल्व और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1
अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज 3/2। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए, फाइनली आपको x की जगह जो लिमिट दिया हुआ है वो आपको पुटअप करना है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी लिमिट, आप मान लीजिए x टेंस टू 3 दिया हुआ है और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है x² - 9 अपॉन x² - x - 6। ये क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से आप सॉल्व करिए क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज आएगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आपने कुछ ध्यान नहीं रखा और x की जगह आप 3 डायरेक्ट पुटअप कर दिए, तो ये क्या होगा, ये मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आप जनरली ये गलती करते हैं इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने 3 रख दिया, 3² - 9 अपॉन 3² - 3 - 6, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 -9 अपॉन 3 3 ज़ा 9 -3 -6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 -9, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आप समझ लीजिए ये रॉन्ग तरीका है। करेक्ट तरीका क्या है, आप ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब भी आप ये कंडीशन आएगी कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, पहले आप चेक कर लीजिए क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्वेश्चन में, ये ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर एंड शो यू। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ऊपर के क्वेश्चंस में आप देखो कोई भी डिनोमिनेटर नहीं था, इसीलिए हमारा डायरेक्ट 0 आ गया। अब आप नीचे के क्वेश्चन ये जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, 0 आने के चांस है। जब आप 3x की जगह यहाँ पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तब अब मुझे क्या करना है, तो अब मेरे पास एक फंडामेंटल चीज़ बचती है, एक बहुत बेसिक सी चीज़ बचती है, फैक्टराइजेशन। सो मैं क्या करूँगा, जो न्यूमरेटर है ऊपर का टर्म है x² - 9, ये कौन से फॉर्म में, a² - b² के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसको a² या सॉरी a की जगह x है ना, तो मैं x लिखता हूँ, ये बन जाएगा x² - 3²। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का, a + b एंड a - b। तो सिमिलरली आपको यहाँ लिखना है x + 3 एंड x - 3। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर की बातें, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के लिए आप क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर के लिए आप देखिए मैं दूसरे कलर से आपको शो कर दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर में x² - x - 6, ये डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है कि कैसे आप स्प्लिटिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 3x - 2x - 6, सॉरी +2x आएगा -6। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है स्प्लिटिंग कैसे करते हैं मिडिल टर्म का, तो बहुत ही रैपिडली मैं आपको बता देता हूँ। राइट हैंड साइड में देखिए, फॉर एग्जांपल आपको दिया है x² - x - 6। आप हमेशा क्या करेंगे, ये वाले टर्म को और x² के जो भी कोफिशिएंट है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 1 ज़ा 6, ठीक है। आप क्या करेंगे, साइड में कहीं रफ में 6 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इन नंबर्स का यूज़ करके 2 3 और 6, इन नंबर का यूज़ करके आपको ऐसा नंबर बनाना है, सॉरी 2 3 का यूज़ करके आपको एक ऐसा नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने पे आपको मिलना चाहिए 1। देखिए ये मिलना चाहिए इसका कोफिशिएंट, ये नंबर को और इस नंबर को हमें प्लस या माइनस कुछ भी करके या ऐसा पेयरिंग करके हमें ऐसा नंबर एक फाइंड आउट करना है जो ये मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन हो। तो देखिए अगर मैं 3 - 2 करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देख लीजिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ x² का, तो x² ही रहेगा। ये जो बीच वाला टर्म है इसको हमने ब्रेक किया है,
तो एक नंबर तो आएगा 3, एक नंबर आएगा 2। अब 3x एंड 2x बच गया। अब साइन कौन सा लगाएं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए अल्टीमेटली 3 माइनस 2 हमें करना है। ये जो साइन होता है ये हमें क्या बताता है कि बड़े नंबर का साइन क्या होगा। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है 3x, तो इसका साइन होगा माइनस। तो डेफिनेटली इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, तब जाके हम 3x और 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1x बचेगा और बड़े नंबर का साइन ये माइनस लगेगा, और ये -6 वैसा का वैसा ही हम लिखेंगे। अल्टीमेटली हमें ये बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना होता है, इसीलिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको कहते हैं। अब देखिए वापस से आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट दो टर्म है इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है, ये लास्ट के दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ पहले टर्म में से x, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 3। ये दो टर्म लास्ट के दो टर्म में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ +2, तो अंदर बच गया x माइनस 3। एक चीज़ यहाँ ये भी ध्यान देने की है कि जब भी आप ये ब्रैकेट को चूज़ करें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेंगे, मतलब हम लिख लेंगे क्या x+2, और हम लिख लेंगे इन दोनों को मिलाकर x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, x माइनस 3। अल्टीमेटली टेक्निकली क्या है, इन दोनों में से ये इक्वेशन जो आई आपकी, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, हम एक्चुअली x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले वाले टर्म्स के पास बचता है x, दूसरे वाले टर्म के पास बचता है +2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, ये जो दोनों आपको मिल रहे हैं नंबर एक जैसे, वो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और जो अलग अलग नंबर हैं ये दोनों +2 और x, ये दोनों एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारे को डिनोमिनेटर भी मिल गया और न्यूमरेटर भी मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं किस तरीके से फॉर्म करके लिखता हूँ, देखिए ये जो क्वेश्चन हमें शुरू में दिया था, लिमिट x टेंस टू 3 x² माइनस 9 अपॉन x² माइनस x माइनस 6। तो न्यूमरेटर हमारा क्या आया, आप देखिए न्यूमरेटर हमने जो लिया है ये लिमिट ऐसे ही रखेंगे। न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ क्या x+3 और x माइनस 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, ये उठा के मैंने लिख दिया। और डिनोमिनेटर को अभी हमने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया x+2 x माइनस 3। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक न्यूमरेटर का x माइनस 3 और एक डिनोमिनेटर का x माइनस 3 जो है, एक डिनोमिनेटर का x माइनस 3 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो मीन्स x माइनस 3 यहाँ और x माइनस 3 यहाँ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, देख लेते हैं। हमारे पास अल्टीमेटली बचा लिमिट x टेंस टू 3 x+3 अपॉन x+2। अब तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पूरा सिंप्लीफाई हो गया, आगे अब कुछ करना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह, ये बता रहा है क्या x की जगह आपको क्या रखना है 3 रखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं पुटिंग द लिमिट, पुटिंग द लिमिट मतलब हम लिमिट रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3+3, x की जगह 3 रख दिया, फिर नीचे में भी क्या किया हमने 3+2 लिख दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया 3+3 इज 6, 3+2 इज 5। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी आप इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में अगर आप x की जगह 3 रख रहे हो तो 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा कि लिमिट x टेंस टू -2 x² + 2x² + x+2 अपॉन x² + x माइनस 2। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि क्या मैं -2 को अगर x² की जगह या डिनोमिनेटर में पुटअप करता हूँ तो क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं रफली
यहाँ करके चेक कर ले रहा हूँ। -2² प्लस ऑफ -2 एंड -2, 2 2 ज़ा 4 और माइनस इंटू माइनस, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, प्लस माइनस इज -2 तो मेरा आता है आंसर 4 -4। तो यस, ये ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का भी फैक्टराइजेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन करते हैं, और ये जो लिमिट है वो लास्ट तक हम लिखते ही चलेंगे जब तक हम फाइनली सिंप्लीफाई नहीं कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या मैं इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। बिल्कुल, x² अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2, और इन दोनों टर्म में से मैं क्या कॉमन लूँगा कि मुझे ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाए, तो मैं लेता हूँ +1। मैंने अभी बताया कि जब भी आप ऐसे स्प्लिट कर रहे होंगे तो आप कोशिश करिए ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है। फिर हम डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में है x² प्लस x माइनस 2। अगेन मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, x² प्लस x माइनस 2। आप ये वाला टर्म और इस टर्म का कोफिशिएंट जो x² का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। अब 2 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 1 ज़ा 2 ही आता है, ठीक है। मीन्स मुझे दो नंबर को ऐसे पेयरिंग करना है जिसको प्लस या माइनस करने पे मुझे +1 मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं x² तो लिख रहा हूँ और एक तो 2x का टर्म आएगा और एक 1x का टर्म आएगा, यहाँ हमने देख लिया पेयरिंग करके, और लास्ट में तो -2 आएगा ही। अब मेन चीज़ है कि साइन प्लस x आना चाहिए इन दोनों को सॉल्व करके। तो मैंने आपको बताया ये साइन हमें बताता है कि बड़े नंबर का साइन क्या होगा, तो दिस इज प्लस, तो डेफिनेटली ये माइनस होगा, तभी तो +2x और -1x आपको क्या मिलेगा, प्लस ऑफ x मिलेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1x। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा x² प्लस 1, और ये दोनों ब्रैकेट मिलाकर मैं एक ही ब्रैकेट लिखूंगा x प्लस 2, या फिर टेक्निकली कहें इस दोनों में से x प्लस 2 को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो पहले टर्म के पास क्या बचा, x² बचा, और दूसरे टर्म के पास क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा समझ लीजिए। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर तो मैंने लिख दिया, अब आप डिनोमिनेटर कैसे लिखिएगा, लेट मी शो यू। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अपॉन, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, x की वैल्यू कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 2। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँ कि ब्रैकेट में मेरे को x प्लस 2 ही बचना चाहिए, जो यहाँ पर आएगा वही टर्म यहाँ आएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं -1 लेता हूँ तो x प्लस 2 जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आपको मैंने बताया है कि क्या चीज़ आपको कॉमन लेना है और क्या चीज़ आपको ब्रैकेट में एक ही बार लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर का टर्म वैसे के वैसे ही x² प्लस 1 और x प्लस 2, और नीचे के टर्म में क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और दोनों मिलाकर मैं एक ही ब्रैकेट लिखता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए जो भी कैंसिल हो रहा है मैं यहीं पर साइड में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जो कैंसिल होता है हम उसको कैंसिल कर देंगे, मीन्स x प्लस 2 यहाँ से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x² प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। क्या हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए, सॉरी ये सब जगह -2 है, मैंने लिमिट में माइनस भूल गया था, सॉरी। तो सब जगह -2 है, तो क्या हम इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, सिंप्लीफाई लगभग हो गया, ठीक है। तो लिमिट अब हम वैल्यू रख देते हैं, x² की जगह मैं -2 का स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, -2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, और माइनस का साइन है वो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस।
4 प्लस 1 अपॉन माइनस माइनस, देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, -2 -1 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब मुझे प्लस करना है और बड़े नंबर का साइन मीन्स माइनस करना है। तो 4 प्लस 1 इज 5 एंड -3। डिनोमिनेटर में जनरली हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं, इसीलिए -5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है जैसे हमने प्रीवियसली किया था। अब हम देखते हैं कि इस जगह हम क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ लिमिट में क्या है कि आप 2 रख कर देख लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिनोमिनेटर में 2 रख कर देखता हूँ, तो 2 क्यूब -8 आ रहा है। इसका मतलब 8 - 8 0 आ रहा है। इसका मतलब हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे, मतलब यहाँ भी फैक्टराइजेशन होगा, यहाँ भी फैक्टराइजेशन होगा। अब जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में तो बहुत इजीली इन दोनों में से भी कॉमन आ गया था, इन दोनों में से भी कॉमन आ गया था। अगर मैं वही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ तो कहाँ फंसूंगा, आप ये देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, x² कॉमन निकाला, तो x - 3 न्यूमरेटर में बच रहा है, पर यहाँ मैं क्या कॉमन निकालूं कि x - 3 कॉमन बचेगा, नहीं कर सकते, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें दूसरे मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको हम आप क्लास 8th 9th में भी पढ़ते थे, और उस वैल्यू या उस प्रोसेस का नाम था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको कैसे सॉल्व करना है आप ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए। x³ - 3x² + 5x - 6। मुझे अपने मर्जी से x की वैल्यू एक ऐसी लेनी पड़ेगी, या तो आप 1 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए। पहला नंबर तो आपको ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं x की वैल्यू की जगह रखूं उसको, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं एक रैंडम टेस्ट करता हूं और यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 पुटअप करता हूँ न्यूमरेटर में तो क्या आता है, देखते हैं क्या ये 0 हो रहा है इक्वेशन या नहीं। तो 2³ - 3 × 2² + 5 × 2 - 6। ठीक है, 2 2 4 2 8, 3 2 2 4, फिर आ जाएगा 5 2 10 - 6, देन ये हो जाएगा 8 - 4 3 12 + 10 - 6। तो 8 and 10 is 18, -12 और -6 मतलब माइनस माइनस प्लस होंगे, 12 + 6 is 18 और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और 0 आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो 0 आ रही है। ठीक है, मीन्स x - 2 उसका एक फैक्टर है। देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं हम उसको ऐसा रखते हैं, अगर x = 2 रख के मेरा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 2 इज द फैक्टर। अगर आप x की जगह -2 रख रहे होते और 0 आ जाता, इसका कहने का मतलब होता है x + 2 इज अ फैक्टर। तो हमारे पास एक फैक्टर यहाँ पर मिल गया, कौन सा, x - 2, क्योंकि x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ तो ये वैल्यू 0 आ रही है। तो अब मुझे कैसे सॉल्व करना है, देखिए x - 2 मैं राइट साइड में सॉल्व करके आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड दिखा देता हूँ। x - 2 ये फैक्टर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा x³ - 3x² + 5x - 6। ठीक है, अच्छा ये 3 या ये जो नंबर शो कर रहा है हाईएस्ट नंबर, वो ये बताता है कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस आएंगे। 3 है पावर, मतलब 3 x की वैल्यू ऐसे 3 निकालेंगे हम, जिसको रखने पर ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। फैक्टर निकालते हैं, तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। पहले हम इसको लेते हैं, x को लेंगे। x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए। ठीक है, या फिर आप मन में ये रख सकते हैं x³ / x, तो क्या बनेगा x²। ठीक है, मतलब पहला x में आप ये x को इस x में, सॉरी ये फर्स्ट वाले x में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए। डेफिनेटली x², तो मैंने x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया।
ये जानबूझ के हम करते हैं ताकि पहला टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब x के बाद ये -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ। तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर इज -2x²। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, तो यहाँ -2x² हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर प्लस का साइन है, तो अब ये प्लस का साइन जो है वो चेंज होकर माइनस का साइन बन जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू, ये साइन का इम्पोर्टेंस है। यहाँ आप देखिए -2 है तो ये चेंज होके +2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ और x³ तो कैंसिल, ठीक है, 0 बच गया। पर यहाँ देखिए -3 एंड अब ये वाला साइन हम लेंगे +2x²। तो माइनस प्लस इज माइनस, मतलब इस वैल्यू को मुझे माइनस करना है। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1x²। और साइन किसका लगेगा, हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर 3 है, 3 के साथ माइनस है तो -1x²। फिर बाकी की चीज़ें सब हम नीचे उतार देंगे, नीचे उसको लिख देंगे +5x - 6, ठीक है। अब अगेन अब हम फिर से इस x के पास आ जाएंगे। मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि -1x² आ जाए, ठीक है। या फिर आप मन में लिखिए -1x² को मैं x से डिवाइड करूं तो एक x से एक x कट गया तो मेरे पास क्या बचा, -1x, ठीक है। ऐसा भी आप साइड में रफ में करके देख सकते हैं। और नहीं तो आप ये देखिए कि ये वाले x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -1x² मिल जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे -1x² मिलेगा, राइट। अब -2 को मुझे अब -1x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2 इंटू 1 इज -2 इंटू -1 इज +2x, ठीक है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अगेन आप देखिए जो पहला वाला टर्म था वो कैंसिल कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। एक प्लस में वैल्यू और एक माइनस में वैल्यू, ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ सेकंड टर्म में देखिए प्लस माइनस इज माइनस, तो दोनों टर्म को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 5 - 2 इज व्हाट, 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर 3x, और साइन कौन सा होगा, बड़े वाले नंबर का, मतलब +3x। अब ये -6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम अगेन x के पास आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब x की जगह x के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 3x मिल जाए। तो x के साथ मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगेन मैंने बताया रफ में कहीं कर लीजिए, मुझे 3x लेकर आना है और x में देखना है क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए 3 आ रहा है, तो सेम वही चीज़ हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। पर मेथडोलॉजी या समझने का तरीका थोड़ा अलग है। तो x में मैं +3 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा ताकि मुझे यहाँ +3x मिल जाए। अब -2 को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, +3 के साथ। -2 इंटू 3 इज -6। अब इन दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस बन जाएगा, यहाँ 6 के साथ माइनस था तो प्लस बन जाएगा। अब देखिए +3x और -3x कैंसिल, -6 और +6 कैंसिल, तो ये आ गया 0। इसका मतलब अब मेरे पास जो फैक्टर आया वो ये वाला फैक्टर आया, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को, ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में लिखा था, ये किस में चेंज हो जाएगा, देखिए x - 2, और ये चेंज हो जाएगा x² - 1x + 3। ये बहुत कम पूछा जाता पर है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर का टर्म हो गया, है ना। तो यहाँ आपने देख लिया किस तरीके से हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के न्यूमरेटर की वैल्यू या न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज कर दिया। मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये इसकी ही वैल्यू है। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर की वैल्यू दिया है यहाँ पर x³ -8, तो x³ -8 को मैं x³ - 2³ लिख देता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि ये एक फॉर्मूला बनाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ए की जगह x है, b की जगह 2 है, ठीक है। तो इन सब की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पुटअप करता हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं रब कर दे रहा हूँ और इसकी जगह मैं पुटअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इट विल बी लाइक a माइनस बी मीन्स x माइनस 2, b की वैल्यू 2 है, देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। इस तरीके से हमने पुटअप कर दिया। मैं फॉर्मूला भी अभी के लिए थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए अब क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है ऐसी जो कैंसिल हो सके, यस बिल्कुल है, x माइनस 2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब बचे हुए टर्म्स को हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 3, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट पुटअप कर देते हैं कि x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा। सो इट विल बी लाइक 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। देख लेते हैं क्या रहा है, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 वन ज़ा 2 प्लस 3 अपॉन 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस 4। तो ये क्या बन गया, देखिए न्यूमरेटर वो में क्या होगा, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 इज़ 5, और नीचे हो गया 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12। तो आपका आंसर 5/12 आ गया। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स हमें करना पड़ेगा।